नमस्कार। ओम शांति। आज आपको फिर से एक ऐसी प्रेरणादायी कहानी सुनाने जा रही हूँ। शायद कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा मौका आए तो आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि कई बार हम जाने अनजाने में ऐसे कार्य कर जाते हैं कि बाद में हमें बहुत शर्मिंदगी की और बहुत आत्मग्लानि होती है कि काश हमने ऐसा नहीं किया होता। एक लेडी प्लेन में चढ़ी, अपनी सीट देखते देखते ठन 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 अपना वो टक टक करते अपनी सैंडल से आगे बढ़ी, और जैसे ही उसने अपनी सीट देखी, उसका नंबर जो था, उसके बाजू में जो सीट थी उस पर कोई बैठा था, और जो व्यक्ति बैठा था उसके दोनों हाथ नहीं थे। उसने उसी समय एयर होस्टेस को बुलाया और कहा कि मैं इस सीट पर नहीं बैठूंगी, मेरी सीट चेंज कर दीजिए। आई डोंट वांट टू सिट हियर। एयर होस्टेस ने बहुत नम्रता से पूछा, क्या आप मुझे कारण बता सकती हैं कि आप यहाँ क्यों नहीं बैठना चाहती? उसने कहा, आई डोंट वांट टू सिट, दैट्स ऑल। कहा, लेकिन मैडम पूरा फ्लाइट तो भरी हुई है। कहा, नहीं, जस्ट यू चेक, लेकिन एटलीस्ट मुझे एक रीज़न बता दीजिए। उसने कहा, ये जो व्यक्ति है कुरूप है, उसके दोनों हाथ नहीं हैं, और ऐसे व्यक्ति के साथ मैं सफ़र नहीं कर सकती। एयर होस्टेस ने कहा, ओके, आई विल फाइंड आउट। एयर होस्टेस गई, कैप्टन से पूछा, ऐसे ऐसे एक यात्री को कहीं असुविधा है। सुंदर लग रही थी, विनम्र लग रही थी, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को देख के उसको नफरत और मुझे यहाँ नहीं बैठना। एयर होस्टेस कैप्टन से पूछ के आई और उसको कहा, सॉरी मैडम, आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए, लेकिन हमारे पास फर्स्ट क्लास में सिर्फ एक ही सीट खाली है। और हम कैप्टन से बात करके आए हैं। महिला उठी बैग लेके, बहुत खुश होके कि चलो, एक जनरल से उसको फर्स्ट क्लास में शिफ्ट किया जा रहा था, जबकि जनरली ऐसा होता नहीं है। और वो जैसे ही उठी तो एयर होस्टेस ने कहा, मैडम आप नहीं, ये जो फर्स्ट क्लास में प्रमोट कर रहे हैं ये इनके लिए हैं, इन सज्जन के लिए। और ये देखते ही पूरा प्लेन में जितने लोग बैठे थे जोरों से तालियां बजाने लगे। वो महिला हक्का बक्का हो गई, ये क्या बात है? प्रॉब्लम मुझे है और आप उनको फर्स्ट क्लास में भेज रहे हैं, एग्जीक्यूटिव क्लास में भेज रहे हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा, मैडम माफ करना, आपको तकलीफ हो रही है मेरे साथ बैठने के लिए। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है आपकी ये बात सुन के कि काश मैं सेना में भर्ती नहीं हुआ होता। आपको पता है, कारगिल युद्ध में बम विस्फोट में मेरे ये दोनों हाथ चले गए थे, मेरे सिर में भी बहुत चोट लगी थी, मैं मौत के मुंह से निकला, मेरे दोनों हाथ चले गए उसके द्वारा। पहले तो बहुत दुख हुआ कि ऐसे लोगों के लिए मैं लड़ रहा था, ऐसे लोगों की रक्षा के लिए जो अपने देश के उन वीरों का सम्मान नहीं कर पाते। लेकिन फिर मुझे पूरे प्लेन में जितने लोग बैठे हैं उन्होंने जब अभिवादन किया ताली बजा के, तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने गलती नहीं की। आज भी लोगों की वैल्यू करना, अपने वीरों के लिए सम्मान करना, हमारे देश में अभी भी लोगों में वो भावना है। तो मैं कोई गलती मैंने नहीं की सेना में भर्ती हुए। और वो उठ के व्यक्ति को फर्स्ट क्लास में एयर होस्टेस ले गई, और इस पढ़ी लिखी एजुकेटेड महिला अपना शर्म से सिर झुका के रह गई, उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। अगर आपका भाई हो, आपका पति हो, आपका बेटा हो, कोई भी आपके रिश्तेदार हो, अगर उसके साथ ऐसा होता तो क्या होता? कभी कभी हम
वास्तविकता ना जान के और रिएक्ट करते हैं। शरीर की सुंदरता, फेस की सुंदरता मायने नहीं रखती जब तक आपके अंदर मूल्यों के प्रति सम्मान नहीं है। इंसान बाहरी सुंदर से महान नहीं बनता, महान बनता है अपने विचारों से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी नम्रता से, अपने व्यवहार से। आप सबसे भी अनुरोध करूंगी कि कभी किसी, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा नाम दिया, दिव्यांग, पहले अपंग कहते थे, अच्छा नहीं लगता था, कोई दिव्यांग दिखे, ये मत सोचिए, नफरत मत करिए। क्या पता वो हमारे लिए ही लड़ा है, क्या पता वो हमारे ही रक्षा के लिए अपना ये सब कुछ गवाया है। और ना भी गवाया हो तो क्या कोई अपंग पैदा हुआ, अंधा पैदा हुआ, लंगड़ा पैदा हुआ, क्या वो हमारे हाथ में है? हाँ, अगर ज्ञान के हिसाब से बोले तो हम कह सकते हैं कि वो तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, लेकिन हम कौन होते हैं किसी का अपमान करने वाले? कोशिश करें ऐसे व्यक्ति को देखें तो उन्हें और सम्मान दें। हमारे मन में हर व्यक्ति के प्रति आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। शरीर को मत देखिए, उस आत्मा को देखिए, उस शरीर में विराजमान उस ईश्वर की संतान अंश जो उसमें विराजमान है, उस आत्मा को देखेंगे तो इन बाहरी चीज़ों से हमें ऐसी नफरत या इस प्रकार के घृणा भाव नहीं पैदा होगी। कोई हमारे लिए ऐसे करे तो हमें कैसा लगेगा? जब भी कभी कोई ऐसी बात मन में आए तो सोच लें कि जो व्यवहार हम सामने वाले के साथ कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार कोई मेरे साथ करेगा तो मैं कैसे फील करूँगा या कैसे करूँगी? तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि नहीं, ये व्यवहार तो ठीक नहीं है और आप वैसा नहीं करेंगे। छोटी सी बात का उदाहरण दिया, लेकिन बहुत कुछ ऐसी समाज में घटनाएं घटती हैं, फिर बाद में हमें बहुत पश्चाताप होता है, काश हमने ऐसा नहीं बोला होता जैसे कि उस लेडी को हुआ। आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति, नमस्ते।